Hello friend, my name is Kuldeep Verma. You most welcome my YouTube channel. Today is my topic parotid gland. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसका 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। कॉमन कैरोटिड दो पार्टों में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को हम 4 पार्टों में डिवाइड करते हैं। इसका पहला पार्ट हो गया सर्वाइकल पार्ट, पीट्रस पार्ट, गिबरेनस पार्ट और सेरिब्रल पार्ट। यह है सेरिब्रल पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट सर्वाइकल पार्ट से कोई भी ब्रांचें नहीं जाती हैं। इसके दूसरे पार्ट पीट्रस पार्ट से 2 ब्रांचें जाती हैं, टेरिगोइड ब्रांच और दूसरी कैरेटिको टेम्पैनिक ब्रांच। इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं गिबरेनस पार्ट की। इससे 2 ब्रांचें जाती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोफिशियल ब्रांच और ट्राइजमाइनल गैंग्लियन ब्रांच। अब बात करते हैं इसके चौथे पार्ट की, सेरिब्रल पार्ट। सेरिब्रल पार्ट से 5 ब्रांच जाती हैं, जिसे हमने बताया था एक निमोनिक OPMAA। ओ से हो गया ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पी से होगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एम से होगा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ए से होगा एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ए से होगा एंटीरियर कैरोडियल आर्टरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं पैरोटिड ग्लैंड एक बड़ा टॉपिक है। इसे हम 6 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन क्या है। इसके सेकंड में देखेंगे पैरोटिड बेड क्या होता है। थर्ड में देखेंगे पैरोटिड कैप्सूल क्या होता है। फोर्थ में देखेंगे एक्सटर्नल फीचर क्या है। और फिफ्थ में देखेंगे कि स्ट्रक्चर कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं पैरोटिड ग्लैंड में। छठे में हम देखेंगे कि पैरोटिड डक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन के बारे में। सिचुएटेड बिलो एक्सटर्नल एकियोटिस मेटस बिटवीन द रेमस ऑफ मैंडिबल। अब हम इसे डायग्राम द्वारा बताते हैं। लोकेशन क्या हमने बताया, एक तो हो गया पोस्टीरियर टू रेमस ऑफ मैंडिबल कॉल्ड रेक्टोमैंडिबल फोसा। यह है मैंडिबल, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं रेमस ऑफ मैंडिबल। दूसरा हमने बताया कि बिलो द एक्सटर्नल एकियोटिस मेटस। अब ये एक्सटर्नल एकियोटिस मेटस हो गई, ये हो गया मेस्टॉइड प्रोसेस। अब हमारी पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पाई जाती हैं। ये सारी जो ग्रीन से दिख रहा है ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड डक्ट हो गया। तो लोकेशन में क्या हो गए, बिलो द एक्सटर्नल एकियोटिस मेटस और पोस्टीरियर टू रेमस ऑफ मैंडिबल कॉल्ड रेक्टोमैंडिबल फोसा। अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में। एक तो हो गया इसका एक्सटर्नल फीचर पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। फिर दूसरा इसका वेट कितना होता है, 25 ग्राम होता है। इसमें 4 सरफेसेस पाई जाती हैं, सुपीरियर सरफेस ऑफ बेस, सुपरफिशियल सरफेस, एंट्रोमीडियल सरफेस, पोस्टीरियो-मीडियल सरफेस। इसमें 3 बॉर्डर पाए जाते हैं, एक तो हो गया एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, तीसरा मीडियल।
अब इसे हम डायग्राम द्वारा बताते हैं आपको। यह है एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और ये तीसरा मीडियल सरफेस। तीन बॉर्डर हो गए, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। अब इसके चार सरफेस के बारे में बात करते हैं। सुपरफिशियल सरफेस ये हो गए पोस्टीरियो मीडियल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस और सुपरफिशियल सरफेस ऑफ बेस। अब हम बात करते हैं पैरोटिड बेड, इसके तीसरे टॉपिक के बारे में। बाउंड्री ऑफ पैरोटिड बेड। पैरोटिड बेड की बाउंड्री कौन क्या क्या बनाता है? इसकी एंटीरियर रेमस और मैंडिबल पाया जाता है, पोस्टीरियर मेस्टोइड प्रोसेस पाया जाता है, सुपीरियर एक्सटर्नल यूकेटिक मीटस पाया जाता है, मीडियल स्टेरॉयड प्रोसेस पाया जाता है। अब हम इसे डायग्राम द्वारा आपको बताते हैं। इसके एंटीरियर क्या पाया जाता है? रेमस ऑफ मैंडिबल। ये एंटीलिप हो गए रेमस ऑफ मैंडिबल, ये रेमस हो गया, ये मैंडिबल का। पोस्टीरियर क्या पाया जाता है? मेस्टोइड प्रोसेस। ये एंटीरियर होगा तब पोस्टीरियर पीछे होगा, ये मेस्टोइड प्रोसेस, ये पूरा मेस्टोइड प्रोसेस हो गया। सुपीरियर क्या पाया जाता है? एक्सटर्नल यूकेटिक मीटस और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो सुपीरियर ऊपर, मतलब सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होगा? एक्सटर्नल यूकेटिक मीटस ये है और टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट ये है। अब बात करते हैं हम इसके मीडियल क्या पाया जाता है? मीडियल का मतलब बीच में पाया जाता है स्टेरॉयड प्रोसेस, ये है स्टेरॉयड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मसल्स ऑफ पैरोटिड बेड। पैरोटिड बेड को कौन कौन सी मसल बनाती हैं? पैरोटिड बेड को बनाने वाली 7 मसल पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि इस मतलब रेमस और मैंडिबल को कौन कौन सी मसल बनाती हैं। तो मेसेटर, मीडियल टेरिगॉइड, 2 मसल पाई जाती हैं रेमस ऑफ मैंडिबल में। मेसेटर, मीडियल टेरिगॉइड रेमस ऑफ मैंडिबल बनाती हैं। एस्सियम और पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक बनाती हैं मेस्टोइड प्रोसेस। ये 4 मसल हो गई। अब बात करते हैं हम तीसरे पार्ट, स्टेरॉयड प्रोसेस में कौन कौन सी मसल पाई जाती हैं। तो स्टेरॉयड प्रोसेस में स्टाइलोक्लोसिस मसल पाई जाती है, स्टाइलोफेरेंजियल मसल पाई जाती है, स्टाइलोहायोइड मसल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसको न्यूमोनिक्स से, बताते हैं कि आप कैसे इन मसल को याद कर सकते हैं। रेमस ऑफ मैंडिबल को कौन कौन सी मसल बनाती है? मेसेटर, मीडियल टेरिगॉइड। तो हम इसे एक न्यूमोनिक है M3 या MM से याद करते हैं। पहले M का मतलब मैंडिबल से कौन कौन सी मसल पाई जाती हैं। दूसरे M का मतलब होगा मेसेटर, तीसरे M का मतलब होगा मिडिल टेरिगॉइड। अब बात करते हैं मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस को कौन कौन सी मसल बनाती हैं? एस्सियम, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक, इसे हम SP से याद कर सकते हैं। S से हो गया एस्सियम, P से हो गया पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्टिक। अब बात करते हैं हम कि स्टेरॉयड प्रोसेस को कौन कौन सी मसल बनाती हैं। तो हम इसे S4 से याद कर सकते हैं। एक पहला S का मतलब हो गया स्टेरॉयड प्रोसेस, दूसरे S का मतलब हुआ
स्टाइलोग्लोसस मसल, तीसरे एस का मतलब होगा स्टाइलोफेरेंजियस मसल, और चौथे एस का मतलब होगा स्टाइलोहार्वाइड मसल। इस वीडियो में हमने देखा कि पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, पैरोटिड बेड क्या होते हैं, और इसके एक्सटर्नल फीचर क्या होते हैं। इसके आने वाले वीडियो में हम देखेंगे पैरोटिड कैप्सूल क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और पैरोटिड डक्ट क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।